हाँ मैडम यहाँ पे कोडरमा का क्या है शिकायत का? ये कॉपी है तुम्हारे पास? कॉपी दी गई है? जी सर जवाब बताओ कि ये जो अधिकतर शिकायत आती है रसीद नहीं देने की, तो उस तरह की शिकायत आती है क्या यहाँ? बहुत कम है सर। और राशन कम देने का कि 5 किलो की जगह 3 किलो दिया जाता है, 4 किलो दिया जाता है? ये सर ऐसा शिकायत नहीं है, इक्का दुक्का शिकायत संज्ञान में आती है सर, तो उसका हम लोग जांच करके कार्रवाई करते हैं सर। पीडीएस दुकान में रैंडम जाके चेक किए हो कि वो लोगों के यहाँ सूचना पट टंगा रहता है, सारी जानकारी? ये विभाग का निर्देश है ना कि हर डीलर के दुकान के बाहर लिखा होना चाहिए। ये चेक किए हो कभी, या कोई आपका बीसीओ या? हम लोग सर चेक करते रहते हैं समय समय पर सर। लिखा रहता है जी, कहीं तो पूरा रिकॉर्ड रहता है सर। जहाँ नहीं कुछ दुकान में मिला है उन लोग को शोकस करके फिर उन लोग को सर हम करवाए हैं। अच्छा, दूसरी ये जो अन्य जिलों में जहाँ गए वहाँ जो बातें आती है, उन लोगों का कहना है कि डीलर को ही जो जीएम से या एजीएम जो गोडाउन से माल उठता है वहीं पर कमी करके दी जाती है, ताकि डीलर को कम मिलता है, इसलिए डीलर भी लाभुकों का को कटौती करके देता है। ऐसे सर यहाँ उस तरह का शिकायत नहीं है सर। हम सभी एजीएम को पहले भी जब आए थे तो भी आदेश दिए थे, डीलर का भी मीटिंग किए थे, उसमें भी कहे थे कि आप सामने कांटा पर तलवा करके ले जाइए। कुछ ऐसा होता है सर कि जैसे वो नए बोरे के चक्कर में चलते हुए बोलते हैं कि नहीं हमको तोलना नहीं है, आप बोरा वाइज एवरेज दे दीजिए, 50 kg का बैग आता है उसमें दे दीजिए। लेकिन ऐसे हमारा पूरा निर्देश है सर, और जो लोग चाहते हैं वो गोदाम से उनको तौल करके दिया जाता है। ये कम अनाज मिलने की शिकायत कोडरमा में नहीं आ रही है? नहीं सर, एक शिकायत है सर, नहीं राशन कार्ड नहीं मिलना तो एक अलग विषय है। कम मिलने की शिकायत यह नहीं है? जी नहीं, इसमें तो नहीं है सर। अच्छा, पीवीटीजी कितने हैं यहाँ परिवार? 469 है सर। 469 परिवार है? जी जी। उनको नियमित तौर पर मिल रहा है? जी सर। चतरा में शिकायत आई कि जून माह का राशन नहीं मिला। जून माह से तक सर उनको एक ऐप हम लोग को विभाग से प्रोवाइड कराया गया था, सुविधा ऐप। तो सुविधा ऐप से उनको हम लोग दे करके उसको फोटो खींच करके अनाज के साथ उसको हम लोग भेजते थे। अभी बंद हो गया है, तो उसका सर जांच किया जा सकता है कि इसको मिला है कि नहीं मिला है। तो यहाँ हम लोग सर पहुँचवाते हैं, हमारे एमओज ही हैं सब जगह, पीवीटीजी का डीलर, वो अपने जो परिवार कितने हैं? 400 परिवार हैं? जी 469 है सर। 469 परिवार है। उसमें ट्रैकिंग हुई है कि किस परिवार में कितने सदस्य हैं? हर परिवार में कितने सदस्य हैं, इस बात की ट्रैकिंग है? इसका डिटेल है? जी सर, हम लोग 3 महीना पहले चेक कराए थे सर। उसमें से कुछ परिवार
मैंने हमारे यहाँ एक दो जगह खाली इधर उधर जाता है, बाकी सब लोग नहीं जाता नहीं। मेरा सवाल ये है कि उस परिवार में 7 से अधिक संख्या किसी परिवार में है क्या? नहीं है सर। वो जैसी शादी होता है उनको दूसरा राशन कार्ड बन जाता है सर। शादी और परिवार जैसी उनका होता है, फिर हम लोग उनको दूसरा कार्ड बना देते हैं। मतलब पीएच कार्ड बन जाता है? नहीं, ए वाई बनता है सर उनका। चलिए अच्छी बात है। ये डीएसडब्ल्यू आप हैं, आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है? सर यहाँ 751 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 2 अभी जस्ट स्वीकृत हुए हैं, तो वो दोनों संचालित नहीं हैं। सिर्फ 749 संचालित हैं सर। तो आंगनबाड़ी के केंद्रों के बाहर सूचना पट लगा हुआ है? मेनू बोर्ड लगा हुआ रहता है सर। कागज चार्ट पेपर पे ही सेविकाएं खुद लिख के और मेनू बोर्ड लगा के रखती हैं। रखती हैं? आपने चेक किया है? यस सर, मैंने चेक किया है। सर का भी निर्देश था, पूर्व डीसी का भी निर्देश था, चिट्ठी भी निकली थी इसके लिए, और मेनू बोर्ड हमने बना के भी दिया था कि इसी तरह का मेनू बोर्ड आप केंद्र पे लगाएंगे। सिविल सर्जन है क्या? स्वास्थ्य से आए हैं कोई? आप आई हैं? इनको माइक दे दीजिए। एमटीसी सेंटर कितने हैं आपके यहाँ? क्या कैपेसिटी है हर एमटीसी का? सर सभी का 10 बेड्स का है। तो अभी क्या है, ऑक्यूपेंसी का स्टेटस क्या है? सर अभी सतगावा में 11 है, चार्ज में 11 है, मतलब तो 10 बता रहे, कैपेसिटी 10 है। दो को एक्स्ट्रा लोग रखते हैं ऐसे करके, मतलब कभी आगे बचा तो लौटाना नहीं है, ऐसा का दिमाग रहता है। और 2 चार्ज में तक 6 है सर। मेरे यहाँ अभी एमटीसी कोडरमा सदर में 4 है अभी। तो बच्चे यहाँ मतलब कुपोषण की समस्या नहीं है, लोगों में जागरूकता का अभाव है? सर कुपोषण बहुत अधिक है सर, बहुत अधिक है। तो फिर सेंटर्स पे क्यों नहीं आ रहे हैं? सर सेंटर्स पे नहीं, जैसे आप खुद करें कि कुपोषण बहुत ज़्यादा है, यस सर, लेकिन आपके सेंटर्स में बेड खाली है, यस सर खाली है। तो इसकी वजह क्या है? सर वो है कि कुछ तरह से जैसे कि लोग घरेलू प्रॉब्लम, वो जो लोग जवाब देती है उसको उसी तरह से हम लोग लिख भी लेते हैं, एक रजिस्टर बनाए। तो क्या अमूमन क्या जवाब देती है? अमूमन जवाब देती है कि अभी नहीं है, तो मेरे अभी घर में मेरे मत और जो है मेरी सास नहीं तो तैयार हो रही है, वो जाने नहीं दे रहे हैं। बहुत इस तरह की कुछ बातें आती हैं। और जो आज सरकार तो उनको यहाँ रहने पर उनको भी तो 120 रुपए देने का। सर 130 रुपये हम लोग दे रहे हैं, पर खाना सवेरे का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर माँ को भी दिया जा रहा है। वो लोग जो आती है वो तो बहुत खुश रहती है, पर जो नहीं आई है वो लोग पता नहीं, पर उन लोग का नहीं आने के पीछे आंगनबाड़ी से ही। तो इसके लिए आपके आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाएं उनको जागरूक नहीं करती हैं कि एमटीसी सेंटर जाना चाहिए? सर जो बच्चे वजन और लंबाई में सैम बच्चे आते हैं, हम लोगों का हमेशा प्रयास ये रहता है कि उन लोगों को हम लोग यहाँ तक लाएं। लेकिन जैसा कि मैम बता रही हैं, फैमिली में ये प्रॉब्लम होता है, फैमिली तक जाके कुछ लोगों को कन्विंस किया जाता है सर। लेकिन कहीं कहीं होती हैं महिलाएं सिंगल होती हैं और उनके साथ 3-4 बच्चे होते हैं, तो ये होता है कि इन 3 बच्चों को कौन देखेगा अगर हम एक बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। अभी वर्तमान में तो वही रोपनी करने के हो रहा है सर। इसका इलाज क्या है? इसका क्या निदान है? कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो सेंटर्स पे आएँ? क्योंकि जैसा मैडम बता रही हैं, ये तो चिंता का विषय है। इसके लिए तो कोई ना कोई एक तरीका तो इजाद करना होगा, क्योंकि अब बच्चे कुपोषित हैं और सरकार की योजना है, फिर भी वो सेंटर्स तक नहीं आ रहे हैं। तो इसका कुछ न कुछ तो एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। सर विभाग के द्वारा अब टाइम टू टाइम उनको टाइम भी बता दिया जाता है कि इस राशन को कम से कम खिलाइए, ताकि जो भी आपका बच्चा माल नरिष्ट है, अगर वहाँ तक एमटीसी तक नहीं जा पाता है तो कुछ हद तक इससे सुधार हो जाएगी। तो अभी तत्काल हम लोग यही कर रहे हैं सर। डबल राशन जो है वो डबल राशन का कंसेप्ट हमारे यहाँ वो चल रहा है। मतलब जो बच्चे सेंटर नहीं आ पाते हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्र से ही पोषाहार देते हैं? ये सर वो पैकेट फूड जो विभाग से आता है। ये कागज में ही चलता है या इसकी मॉनिटरिंग होती है, इसका फॉलोअप होता है आपके अधिकारी? क्योंकि हम जो अन्य जिले जहाँ से होके आए हैं, हर जगह कागज पर तो जो तस्वीर दिखाई जाती है बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब जमीन पर जाते हैं तो लगता है कि सारी योजनाएं कागज पे चल रही हैं।
सर, ये टेक्निक हम खुद से- जानना ये चाह रहे हैं कि क्या आप लोग कभी फील्ड विजिट करती हैं, क्या आप इस तरह के कुपोषित बच्चे जो जिनको सेंटर आना चाहिए लेकिन वो पारिवारिक कारणों से नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, उस ऐसे किसी परिवार के पास आप जाकर उस परिवार से आपने बात की है? यस सर, मैंने एक चितरपुर बिरहोर टोला है, वहाँ पे मैं गई थी और अपनी गाड़ी में हम वहाँ से बच्चों को लेके आए थे सर, ऐसे बच्चों को। नहीं, आप लेके आए, आपने अच्छा किया। परिवार क्यों नहीं भेजना चाहता है? कोई भी परिवार तो नहीं चाहेगा ना कि उसका बच्चा कुपोषित रहे, उसकी मजबूरी क्या है? सर, परिवार का यही है कि अगर सिंगल मदर है और बच्चे अधिक हैं, मुश्किल होता है उन लोगों को, हम लोगों को एमटीसी तक लाने के लिए। नहीं, हम यही जानना चाह रहे हैं कि सर ऐसी, हाँ सर ऐसा भी हम लोग किए हैं उन लोग की सुविधा के लिए कि अगर वो उनके पास 3 बच्चे हैं तो मेरा रहता है सर ये कि प्रयास कि अगर 3 बच्चे में 5 साल का जो नीचे वाला बच्चा उसको सबको हम एडमिट कर लें, ताकि उस बहाने कम से कम सारे बच्चे आ जाए। और उनकी माँ रह जाए कम से कम, और सुविधापूर्वक उसको कोई टेंशन ना रहे। तो इस तरह से भी हम लोग करते हैं कि आ जाए, मतलब बच्चे अगर 5 साल से नीचे हैं, अगर मेरा क्राइटेरिया में आते हैं। मेन बात है सर कि सैम बच्चे जो है, लेकिन सर हाँ जो कॉम्प्लिकेटेड बच्चे हैं उनको एमटीसी माना बहुत जरूरी है, जिनका सर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे माना निमोनिया है या फिर बहुत एनीमिक है, तो वो सारा चीज़ को नहीं, जरूरी तो है, लेकिन अगर वो परिवार नहीं चाह रहा है तो ऐसे परिवारों को तैयार कैसे किया जाए, ये मेरा सवाल है कि इम्पोर्टेंट है सर ये। तो ये कैसे, इस पर अगर आप लोगों के कुछ सुझाव हो, हम लोग अगर विभाग से पत्राचार करें या बात करें कि आप लोगों की तरफ से इसका क्या सुझाव है कि क्या किया जाना चाहिए या सर, क्या? कम्युनिटी बेस्ड अगर इन लोगों की देखभाल करने की कोई व्यवस्था हो सके तो कम्युनिटी लेवल पे ही अगर इन लोगों का उपचार हुआ, मतलब वही गांव में है। यस सर, तो वो हो सकता है। क्योंकि एक परिवार में, जयनगर का एक परिवार सर, बहुत ही कुपोषित बच्चा था, हम देख के आए थे, बट वो लाने के लिए नहीं चाह रहा था, हमारे सुपरवाइजर को हमने भेजा। और फील्ड में इस तरह की परेशानियां भी आती हैं सर, इसलिए अगर समुदाय बेस्ड ये उपचार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, तो इसके लिए कैंप लगाकर उनके पंचायत में अगर ग्राम सभा की जाए, लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, तो क्या इससे कुछ स्थितियां बदलने की संभावना है? यस सर, इससे बदलेगी। अगर बदलेगी तो इस आशय का प्रयास आप तो DSW हैं, आप तो कर सकते हैं, आप अपने स्तर से। हम उन लोगों को बता सकते हैं सर, उन लोगों को जागरूक। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि सरकार के नीति निर्धारण में कोई बदलाव की आवश्यकता है तो आप अपना सुझाव विभाग को भेज सकते हैं, उसकी कॉपी आप आयोग को भेज दें। अगर आपको लगता है कि देखिए, अब रांची में बैठे ये नहीं समझा जा सकता है कि कोडरमा के किसी पंचायत पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हर पंचायत की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को संज्ञान में जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक किसी अलग नीति का निर्धारण नहीं हो सकता है। अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है कि बच्चे पारिवारिक कारणों से या माँ बाप तैयार नहीं हो रहे हैं या उनकी अपनी समस्याएं हैं, तो उसका क्या समाधान हो सकता है? क्या आपको अगर लगता है, जैसे आपने कहा कि कम्युनिटी कैंप हम लगवा के अगर बच्चों को वहाँ एडमिट करा दें, तो उसके लिए तो नीति निर्धारण होगा। तो इस आशय का सुझाव आप विभाग को भेजें, आयोग को उसकी कॉपी भेज दें, ताकि हम भी विभाग से बात करें कि इस तरह के नीति के निर्धारण की आवश्यकता है। और उनको कुछ जितना बच्चा भेजे उनको कुछ रिवार्ड मिले, ताकि सर वो कम से कम स्टूडेंट करके बच्चे जरूर लिख लेना है इसको। क्योंकि सर जो सैम बच्चे हैं और कॉम्प्लिकेटेड बच्चे हैं सर, वो कम्युनिटी बेस पर नहीं ट्रीटमेंट होगा सर। ट्रीटमेंट तो फिर मेडिकली ट्रीटमेंट तो फिर सर हॉस्पिटल में जो हाँ एमटीसी सेंटर है जहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन विथ और भी अदर इक्विपमेंट्स जो होता है सर, वो तो करना बहुत जरूरी है। नहीं, ये सुझाव अच्छा है, हम लोग प्रयास करते हैं इसमें। शिक्षा विभाग से आप हैं, आपके यहाँ मेनू क्या है मिड डे मील का, पोषण आहार का? ये बना हुआ है सर, इसमें एक्स्ट्रा बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा फल दिया जाता है, फ्राइडे और मंडे को। जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे उनको सुबह जो अल्पाहार दिया जाता है था वो बंद कर दिया गया है। अभी अल्पाहार के लिए राशि नहीं आ रही है सर। तो मैंने बंद कर दिया गया है। वो जो मेनू आया है उसमें अल्पाहार का उल्लेख नहीं है। नहीं सर, ये कितने दिनों से बंद किया गया है?
ये सर मेरे ज्वाइनिंग करने से पहले ही सर ये फंड यानी 1 साल पहले से मेरे आने से अभी तक एक बार भी राशि नहीं आएगी सर। तो मीनू हर स्कूल में सूचना पट पे बोर्ड लिखा जी, हुआ जी, है, वो उनको आपने चेक किया है? आप जी सर। स्कूल गए हैं? जी सर, विजिट कितने मतलब रिमोट इलाकों में? रिमोट सर यहाँ पर हम लोग का एक सर के द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, जिसमें हम लोगों ने शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिए हुए थे और रैंडमली सर के द्वारा यहाँ टीम बनाई जाती थी और 300 स्कूलों का टारगेट करके इस तरह विजिट होता था और इंस्पेक्शन रिपोर्ट आती थी। तो ये उसमें एक ये भी रहता था कि वहाँ क्या जो मेनू है वो मेनू है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसको 1 सप्ताह में करा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हुई है सर। तो मीनू के अनुसार भोजन बच्चों को मिल रहा है? सर तो भोजन लकड़ी के चूल्हे पे बनता है, गैस गैस पर सर बन रहा है? अभी तक तो आई ही नहीं है। एक जगह शिकायत आई थी तो हम लोग वहाँ क्वेरी किए थे, तो वो तत्काल 1 दिन के लिए ऐसे वो गैस का इशू हो गया था, इसलिए वो नहीं हो पाई। लेकिन कुकिंग कॉस्ट में गैस के लिए प्रोविजन है कि आप ठीक है कि चतरा में हम 2 स्कूलों में गए, एक स्कूल में लकड़ी पे खाना पक रहा था और वहाँ नियमित तौर पर खाना लकड़ी पर ही पक रहा था। तो ये अगर स्थिति यहाँ है तो आप लोग बीच बीच में सर जैसे बच्चों के साथ बैठ के हम लोगों ने खाना खाया तो पता चला कि क्वालिटी ठीक थी, तो कभी कभी आप कीजिएगा तो बच्चों को भी जी सर, ये लगेगा लोग या शिक्षकों को भी ये भय बना रहेगा कि ठीक है बना के दे दिया गया लेकिन वो खाने योग्य है नहीं है, चावल की क्वालिटी कैसी है, दाल कैसा पका है। तो ऐसा ना हो कि वो खाना फायदे के लिए दिया जा रहा है लेकिन वो खाने से बच्चों को नुकसान हो जाए। फील्ड विजिट करते हैं सर हम लोग, बाकायदा चेक करते हैं कि आज मेनू के अनुसार मिला या नहीं मिला, अंडा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अगर वो हम लोग अगर एमडीएम के टाइम पे पहुंचे तो ये हम लोग करते हैं सर कि नहीं चेक करना मतलब मेरा कहना है कि साथ बैठ के भोजन कर लीजिए। खाते हैं हाँ। सर। चलिए ये दूसरा आज तो फिर आज एसी साहब नहीं रहेंगे तो आज कार्यक्रम में मुख्य संवाद में कौन रहेगा एसी की जगह? डीडीसी भी नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप ही उस भूमिका निभा लीजिएगा। आपको मैडम कहना कुछ? तो ये जो शिकायतें हैं जो जियाउल से ले लेना, जिसका इसका निदान ये कर लिए हैं तो सारी शिकायतकर्ता को जो स्टेटस है वो उससे अवगत भी करा देना कि जो रिपोर्ट डीएसओ साहब ने दिया है वो सारे शिकायतकर्ता को भी अवगत करा देना कि ये आपके केस का ये स्टेटस है, ये किया गया है। नहीं सब सॉल्व है मैडम, एक केवल ये बात वहाँ नहीं हो पा रही है राशन वाला मामला, उसको राशन मिला नहीं, एक ही है मामला, बस बाकी तो सब नाम वगैरह जोड़ने का था, राशन कार्ड बनाने का था, वो सब हो गया। लेकिन जो सर बोल रहे थे कल कि जैसे पीपीटी जी को ज़मीन दे दिए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो उस तरह का स्थिति हम लोग के पास भी है सर कि हम लोग इसको अप्रूवल दे देते हैं ऐड फैमिली में, परंतु वैकेंसी नहीं रहने के कारण वो कार्ड में नहीं जुड़ता है, उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है। तो इस तरह से सर एक मामला था मेरे पास नाम राशन कार्ड में जुड़ने का, 12/9/2022 को हमने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी उनको राशन कार्ड से नाम नहीं जुड़ा है सर। इसमें हमारा ऐड फैमिली में 9003 आज के डेट में हमने अप्रूवल दिया है, लेकिन वो क्यू में लगे हुए हैं क्योंकि वैकेंसी नहीं है। 20 तो दिखता है, एक तो वो अभी और इधर 15 दिन में समस्या हो गया है मैडम कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट मान करके हमको केवल 20 बेनिफिशियरी दिख रहा है। तो वो उसमें जैसे बहुत सारे हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ग्रीन कार्ड ही बन रहा है सर, बाकी कार्डें बंद हो गए हैं, ग्रीन से ही पीएच कन्वर्ट होते हैं। तो उसके चलते हम लोग का ये काम जो है बहुत स्लो हो गया है। इसके लिए हम लोग विभाग में बात उठाए हैं, हमारी मैम डीसी मैम भी आई हैं,
इनसे भी डिस्कशन हुआ है। मैडम भी बोली है कि हम इसका लिखित देंगे और फिर हमारे माननीय सचिव महोदय से बात करेंगे। फिर एक समस्या आ रहा है कि जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं उनको हम लोग राशन कार्ड तुरंत नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं विभाग से, बीसी में हमेशा उठाते रहते हैं कि क्या बीमारी के लिए कोई तत्काल ऐप बनाया जाए और अगर ये प्रमाण पत्र देते हैं बीमारी के लिए तो तुरंत सबसे ऊपर दिखे और उनका हम लोग तुरंत निदान कर दें। तो ये सर अभी मामला हर जगह से उठाया जा रहा है जी। मैडम, स्वास्थ्य विभाग में जननी सुरक्षा योजना के तहत जो लाभुक को जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है, कितनी राशि की भुगतान की जाती है? तो हमारे एमटी से जननी सुरक्षा जो संस्थागत प्रसव कराती है जो महिलाएं, उनको कुछ राशि दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग से। 600 या 700 1400 रुपये हर महिलाओं के लिए है या जो ग्रामीण क्षेत्र से आती है उनके लिए 1000 और जो शहरी क्षेत्र से आती है उनके लिए 1400 रुपया, ऐसा है? वही मैं पूछ रही थी कि मतलब दोनों का अलग अलग है, शहरी और ग्रामीण। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। आपके यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है गर्भवती महिलाओं का? जो भी महिला प्रेगनेंट होती हैं, जैसे उनको पता चलता है वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करती हैं और उनको फिर पोषाहार स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलती है जिसमें रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड कर दिया जाता है। उसको 1000 रुपये मिलता है। उसके बाद 6 महीने के बाद फर्स्ट ANC जब होता है तो उनको 2000 रुपये मिलता है और जब बच्चा जन्म लेता है उसका टीकाकरण संपूर्ण टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है तो उसको 2000 रुपये मिलता है। इस साल से भारत सरकार के द्वारा एक और उसमें लॉन्च किया गया है कि सेकेंड इशू अगर बच्ची होती है तो उसको एक मुश्त 6000 रुपये दिया जाएगा। ये तो अभी स्टार्ट हो गया। थैंक यू सर। कहाँ पर है 2 बजे वाला? वो सर DDC हवा से सर यहाँ से कितना दूर? यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर। कोशिश करना कि 2 बजे से शुरू हो जाए, क्योंकि सर रांची पहुँचना है तो सर समय पर शुरू हो जाए। चलो जी। और वहाँ पर जो भी आप लोग ब्रीफ करेंगे कि पहले जो DSO आप अपने NFSA से, केवल NFSA के बाहर की योजनाओं का औचित्य नहीं, सिर्फ NFSA में दाल कार्ड में कितना मिलता है, बिना में कितना मिलता है, हरा में क्या मिलता है, सफ़ेद राशन कार्ड क्या है, ताकि मुखिया लोगों को PDS से संबंधित NFSA से संबंधित जानकारी DSW मैडम आप आंगनबाड़ी केंद्रों में NFSA से केवल सारी योजना NFSA संबंधित क्या क्या योजना शिकायत कराएं ये उनको ब्रीफ कर दीजिएगा। स्वास्थ्य से आप रहेंगे तो आपकी MMY और MPC सेंटर का क्या क्या योजनाएं हैं। MPC सेंटर में 130 रुपये मिलते हैं। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनको जैसे मुखिया को भी ये कहें कि भाई आप लोगों को मोटिवेट कीजिए, ऐसे बच्चे आएँ। मुखिया से संवाद करने के पीछे मकसद यही है कि वो एक कम्युनिटी के तौर पर वो इस चीज़ को प्रोत्साहित करें कि उनको जाना चाहिए, करना चाहिए। ये एक तरीके से मोटिवेशनल ही कार्यक्रम है कि उनको मोटिवेट किया जाए मुखिया को, सो दैट दे कैन बी ए पार्टिसिपेंट इन दिस होल प्रोसेस, कि वो उनकी भी अपनी क्या भूमिका है। तो ये आप ब्रीफ कर दीजिएगा। तुम जो मीनू है, मीनू की कॉपी इतने यहाँ कितने मुखिया की संख्या है? 105। तो तकरीबन 105 फोटोकॉपी आप करा लीजिएगा मीनू का और सभी मुखिया को उपलब्ध करा दीजिएगा। जो मुखिया ना आ पाए उनको वीडियो के माध्यम से या आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे उनके माध्यम से हर मुखिया के पास मीनू रहे। ठीक है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू। ये ध्यान रखना है।